अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलों के ऊपर बात करेंगे ताकि हमें पता हो, वो चीज़ें हमें पता होगी तो हम न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे बेसिक चीज़ें हैं, शुरू में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो है ना इसको इंट्रोडक्शन कह दो कि ये ठीक है। इसके तो न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। अगर स्पीड है हमारे पास, ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर v इज इक्वल टू s अपॉन टी। ये जो v है ये वेलोसिटी को जाहिर करता है। ये जो s है हमारे पास, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस। सिंबल हमें पता होनी चाहिए। और ये जो t है, ठीक है, क्या मतलब है? टाइम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम टाइम की यूनिट की बात करें तो टाइम का यूनिट होता है क्या? सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस का यूनिट होता है क्या? मीटर, जिसको m से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर इससे हम अपने लिए यूनिट बनाएं तो यूनिट कैसे बनेगा कि भाई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। फार्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस का यूनिट मीटर है, टी का यूनिट सेकंड है, तो इसलिए यूनिट भी स्पीड का बना मीटर पर सेकंड। और आप इसको यूं भी लिख सकते हो, मीटर इनवर्स। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो सेम फार्मूला है। वेलोसिटी भी v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ये जो हमारे पास d है, d का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। t का मतलब वही क्या है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी जो है ना वो मीटर है, ठीक है। इनके यूनिट सेम है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। s भी लिख सकते हो सिर्फ। तो इसी तरह हमारा जो वेलोसिटी का यूनिट बनेगा वो भी मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक हो गया। और हमें ये दो तो मैंने वैसे ही बता दिए ताकि अगर कुछ MCQs में न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि स्पीड मालूम करो, वेलोसिटी मालूम करो, उसके लिए पता होना चाहिए। असल जो हमारे पास इसके टॉपिक्स है वो यही है। जिस तरह के अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को हम a से ज़ाहिर करते हैं और चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है इस तरह डेल्टा v अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो a है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। ये जो डेल्टा v लिखा हुआ है इसका जो असल मतलब है क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी को जो है ना आप यूं भी लिख सकते हो, यानी डेल्टा v जो बराबर होता है ना वो यूं vf माइनस vi के होता है। ठीक हो गया। और टाइम तो आपका वही टाइम है, ये टाइम आ गया। और टाइम का यूनिट भी आपको पता है सेकंड, ठीक है। फार्मूला यूं भी आ सकता है और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं और करके लिख देता हूँ कि भाई a बराबर है vf माइनस vi अपॉन टाइम, ठीक है। डेल्टा v का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, vf माइनस vi। और ये जो vi है इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और vf का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो शुरू वाली हो, फाइनल वेलोसिटी वो स्टोरी जो बाद वाली वेलोसिटी हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसका यूनिट की बात करें तो आपने कहा सर इसका यूनिट इस तरह बनेगा। कैसे बनेगा? मैं ज़रा यूनिट बनाना भी साथ साथ सिखाऊं। यूनिट कैसे होगा? देखो,
वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? आपने कहा सर मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है? आपने कहा सर सेकेंड, लेकिन क्या अपॉन में ना। तो यहाँ देखो m1 ज़ा m और सेकेंड ज़ा सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको यूँ भी लिख सकते हो मीटर, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? आपने कहा सर वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी, ठीक है। ये जो हमारे पास वी एफ है, अभी मैंने इसका मतलब आपको समझाया कि इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, टी का मतलब है टाइम, और ए का मतलब है एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी तरह अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास फार्मूला बनता है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो S है, ये S हमारा डिस्टेंस कहलाता है, बाकी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, हाफ ए, एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। और अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको याद है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता है, पीछे बता दी मैंने। अच्छा, ये तीन इक्वेशन तब यूज़ होंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा हो। आई बात समझ में? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो जो सीधे स्ट्रेट पाथ के ऊपर सफ़र कर रहा है, या भी यानी मतलब सीधा सीधा सफ़र कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो तब आप ये तीन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आप क्या यूज़ करोगे? तब आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करोगे। मैं इसको अंडर ग्रेविटी कर देता हूँ, अंडर ग्रेविटी। तो थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अगर फर्स्ट इक्वेशन में क्या चेंज होगा, यहाँ नोट करें। आपने कहा सर वही वेलोसिटी होगी, है ना, वही इनिशियल होगी, प्लस चूँकि एक्सेलरेशन था, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी तो एक ही रहती है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगी? ग्रेविटी होगी, जी होगा, और साथ में क्या है? टाइम है। तो यहाँ पे जो जी है, इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी कांस्टेंट है। असल में तो ग्रेविटी जो है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, आप 10 भी यूज़ कर सकते हो, तो इस तरह में और करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें क्या चेंजिंग होगी? आपने कहा सर बहुत आसान है। अब मुझे बताओ, यहाँ तो डिस्टेंस कवर हो रहा था, यहाँ तो डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, यहाँ तो हाइट होगी, है ना, हाइट होगी, ऊंचाई है, तो आप कहोगे सर एस नहीं, अब क्या आएगा? एच आएगा। वही इनिशियल वेलोसिटी, वही टाइम, वही हाफ, ए नहीं, क्या आएगा? जी आ जाएगा, और टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें क्या फ़र्क आएगा? हमने कहा सर बहुत आसान है, 2 का 2 आएगा, ए नहीं आएगा, जी आएगा, एस नहीं आएगा, हाइट आएगी, और बाकी वही वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक हो गया। अगर हमें ये बातें पता होंगी, ये जो मैंने 2 पेजों पे आपको बताए, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। न्यूमेरिकल समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हमने न्यूमेरिकल में फार्मूला कब, कैसे और कौन सा लगाना है। अच्छा, साथ साथ हम ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़ होंगी तो कौन सा फार्मूला लगेगा। याद रहे कि अगर हमारे पास किसी न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी का ज़िक्र हो, ठीक है, वी, फाइनल वेलोसिटी का ज़िक्र हो, ठीक है, एक्सेलरेशन का ज़िक्र हो और टाइम का ज़िक्र हो, ये 3 चीज़ों का ज़िक्र हो। कौन सा? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, एक्सेलरेशन, टाइम। अगर इन 4 चीज़ों का ज़िक्र है किसी न्यूमेरिकल में, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। या आप इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह पे एक्सेलरेशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो या तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दो, आपके लिए आसान। अगर हमारे पास, ठीक है, एक तो ये बात नोट करने वाली है, अगर हमारे पास सवाल में इनिशियल वेलोसिटी आ जाए, है ना, एक्सेलरेशन आ जाए, या तो डिस्टेंस आ जाए और या तो हाइट आ जाए, क्योंकि दोनों चीज़, अच्छा, एक्सेलरेशन आ जाए या ग्रेविटी आ जाए, बात एक ही है, और अगर टाइम आ जाए, तो तब आपने जो फार्मूला यूज़ करना है, तब आप कहोगे सर अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं होता, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस का जिक्र नहीं होता। जहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा वहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। और इसी तरह अगर मैं तीसरे की बात करूँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है ना, फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, ग्रेविटी या एक्सेलरेशन मौजूद है, हाइट या डिस्टेंस मौजूद है, लेकिन टाइम मौजूद नहीं है, यानी किसी वक्त का जिक्र नहीं है, तो आप कहोगे सर अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो ये आपने इस तरीके से देख लेना है। अगर ये हमें 3 बातें भी हमारे माइंड में बैठ गई तो हम न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर लेंगे।